सुबह का समय था। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कों पर हल्की हल्की हलचल शुरू हो चुकी थी। उसी शहर के एक कोने में टिन की छत वाले छोटे से कमरे में रमेश की आंख खुली। छत से टपकती नमी, दीवारों पर पुराने पोस्टर और फर्श पर पड़ा एक फटा हुआ बैग, यही उसकी पूरी दुनिया थी। रमेश कोई आलसी आदमी नहीं था। वो मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन गरीब था। और यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई थी। हर सुबह वो यही सोचकर उठता, आज भी वही दिन, वही काम, वही कमाई। लेकिन दिल की किसी कोने में एक सवाल हमेशा रहता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? रमेश दिहाड़ी मजदूरी करता था, कभी निर्माण स्थल पर, कभी गोदाम में। दिन भर पसीना बहाता और शाम को जो पैसे मिलते उनसे घर चलता। बचत नाम की चीज उसके जीवन में थी ही नहीं। एक दिन काम से लौटते हुए वो एक किताबों की दुकान के सामने रुका। दुकान छोटी थी, लेकिन बाहर टंगी एक पंक्ति ने उसे रोक लिया। गरीबी पैसे की कमी नहीं, सोच की कमी होती है। रमेश देर तक उस वाक्य को देखता रहा। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी गरीबी का कारण सिर्फ हालात नहीं है। उसी रात वो सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सवाल घूमते रहे। अगर मेहनत से ही अमीरी आती तो मैं कब का अमीर हो चुका होता, तो फिर कमी कहाँ है? अगले दिन काम पर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। नाम था शंकरलाल। उम्र ज्यादा, कपड़े साधारण, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। शंकरलाल ने रमेश से पूछा, बेटा, तो दिन भर क्या करता है? रमेश ने जवाब दिया, काम करता हूं, ताकि जी सकूं। शंकरलाल मुस्कुराए, बोले, यही फर्क है गरीब और अमीर में। गरीब जीने के लिए काम करता है, अमीर सीखने के लिए। ये शब्द रमेश के दिल में उतर गए। उस दिन शंकरलाल ने रमेश को पहली सीख दी, अगर तू अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकता तो अपनी सोच बढ़ा। रमेश ने तय किया कि वो हर दिन कुछ न कुछ सीखेगा, चाहे 10 मिनट ही क्यों ना हो। उसने मोबाइल पर फालतू वीडियो देखने की जगह काम, पैसे और जिंदगी से जुड़े वीडियो देखने शुरू किए। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि पैसा कमाने के दो ही तरीके होते हैं। पहला, अपने समय को बेचकर। दूसरा, सिस्टम बनाकर। रमेश अब तक सिर्फ पहला तरीका जानता था। शंकरलाल ने उसे समझाया, अगर तू हमेशा घंटे के हिसाब से पैसे कमाएगा तो तेरी कमाई की एक सीमा रहेगी। यहीं से रमेश की सोच बदलनी शुरू हुई। उसने खुद से पूछा, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो एक बार करूं और बार बार फायदा मिले? यही सवाल इस पूरी किताब की नींव है। आगे की कहानी में आप जानेंगे रमेश ने अपनी पहचान कैसे बदली, पैसे के साथ उसका रिश्ता कैसे बदला, गरीबी की आदतों से उसने छुटकारा कैसे पाया और कैसे एक साधारण मजदूर धीरे धीरे अमीरी की राह पर चला। ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो आज गरीब है लेकिन अमीर बनना चाहता है। अगर आप इस किताब को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सिर्फ कहानी नहीं मिलेगी, आपको अपना रास्ता मिलेगा।